इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ईसीबी उसने अपने इंग्लिश प्लेयर्स जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं उन पर पाबंदी लगाई है, उनको बैन किया है जो फ्रेंचाइज लीग्स होती हैं वो खेलने से। जो मतलब पीएसएल, स्पेशली पीएसएल और पीएसएल के साथ जो जो और दूसरी लीग्स हैं, एमसीएल हो गई, एलपीएल हो गई, सीपीएल हो गई, इन सब के लिए उनको बैन किया गया है। और वो बैन क्यों किया है? वो इसलिए किया है कि अपनी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है इंग्लैंड की, उसको फ्रूटफुल बनाने के लिए और उसको क्वालिटी क्रिकेट बनाने के लिए इन प्लेयर्स को बैन किया जा रहा है। और नए रूल्स के मुताबिक जो ईसीबी के रूल्स हैं उसमें अब इन लोगों पे जो एनओसीज होंगी फ्रेंचाइज लीग के हवाले से, उनको रोक दिया गया है। और प्लेयर्स को बोला गया है, जो स्पेशली रेड बॉल प्लेयर्स हैं, उनको बोला गया है कि जब डोमेस्टिक होगी अपने मुल्क में या डोमेस्टिक क्रिकेट के अलावा जो वहां की 100 लीग होती है और इसके अलावा T20 ब्लास्ट होता है, वो एक्सेप्शनल है क्योंकि वो इंग्लैंड की जो है डोमेस्टिक लीग्स हैं, तो वो होंगी तो उसमें तो आप पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। लेकिन रेड बॉल की जहां तक डोमेस्टिक क्रिकेट होगी, उस दौरान अगर कोई फ्रेंचाइज लीग होती है इंटरनेशनल, तो वहां के लिए उनको बैन किया गया है, जिसमें पीएसएल भी आ रही है। और पीएसएल को अगर देखा जाए, बहुत से प्लेयर्स पीएसएल में इंग्लैंड के होते हैं जो अवेलेबल होते हैं और वो पीएसएल को कामयाब बनाने में उनका बड़ा हाथ होता है। फॉरनर, अगर फॉरनर प्लेयर्स को देखा जाए, जिसमें जॉर्डन है और इसके अलावा जेसन रॉय हैं और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो बॉलिंग में, ऑलराउंडर्स में, बैटर्स में, जो पीएसएल को कामयाब बनाते हैं और एक अच्छी लुक देखने में आती है। लेकिन अब जो ये ईसीबी का रूल है, नया रूल, उसके मुताबिक इनके बैन लगाया जाएगा, तो ये प्लेयर्स जो है बहुत इनमें से काफी प्लेयर्स शॉर्ट हो जाएंगे। क्योंकि ईसीबी का ये भी कहना है कि ये उन प्लेयर्स पर पाबंदी होगी जो रेड बॉल खेलते हैं डोमेस्टिक में, और डोमेस्टिक जो है इनकी रेड बॉल से होती है। तो लेकिन अब फिर प्लेयर्स चाहेंगे अपने फाइनेंशियल उसको इम्पैक्ट पड़ने से जो पड़ेगा उससे बचने के लिए, वो रेड बॉल से जो है दूरी करेंगे और व्हाइट बॉल खेलेंगे, क्योंकि व्हाइट बॉल में खेलने वालों के लिए ये पाबंदी नहीं होगी। तो बहुत से प्लेयर्स जो हैं वो रेड बॉल छोड़ के व्हाइट बॉल की तरफ आएंगे, तो ये भी एक उनके लिए अच्छा नहीं होगा, ईसीबी के लिए और इंग्लैंड क्रिकेट के लिए। तो लेकिन जो इस दौरान पीएसएल और आईपीएल, इसमें फर्क रखा गया है, और जो रूल पीएसएल और अदर फ्रेंचाइज लीग्स पे है वो आईपीएल पे नहीं होगा। पीएसएल की विंडो को इस दफ़ा फरवरी से आगे करके अप्रैल और मई कर दिया गया है। जो कि 2025 का पीएसएल खेला जाएगा वो अप्रैल और मई के दरमियान में खेला जाएगा। और इसका जो रीज़न बना है वो यही कहा जा रहा है कि चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 जो है उसकी वजह से पीएसएल का विंडो आगे किया गया है। और अब जो आईपीएल है, आईपीएल भी उसके साथ क्लैश होगा। और लेकिन जो ईसीबी के जो प्लेयर्स हैं उन पर जो पाबंदी लगाई गई है अदर फ्रेंचाइज़ के लिए, जिसके डोमेस्टिक से क्लैश करेंगी, लेकिन आईपीएल को उससे बिल्कुल अलग कर दिया गया है। और ईसीबी जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है उसका कहना है कि उसको अलग करने का मकसद ये है कि वहाँ से जो है काफ़ी फाइनेंशियली जो है उनको सपोर्ट मिलती है उनके प्लेयर्स को। और आईपीएल में जो है क्योंकि और अगर फ्रेंचाइज नहीं खेलेंगे तो माली नुकसान होगा इनके प्लेयर्स को। तो आईपीएल अगर साल में एक दफ़ा खेल लेंगे तो फिर और डोमेस्टिक फ्रेंचाइज लीग्स में उनको पार्टिसिपेशन की अगर ना भी ज़रूरत पड़े तो कोई हर्ज नहीं होगा। यही वजह है। लेकिन आईपीएल के अगर हम देखें, किसी भी अच्छे प्लेयर्स को वो अगर 13-14 करोड़ में या 25-30 करोड़ तक भी बात चली जाती है, जैसे मिचेल स्टार्क है, उनका सबसे ज़्यादा जो रेट है आईपीएल में, अगर वो देखें तो इस तरह पीएसएल जो है, पीएसएल तो पूरा ऑर्गेनाइज हो जाता है उन रेट्स में। तो एक दो प्लेयर अफोर्ड भी नहीं कर सकता इतने हाई लेवल के पीएसएल। अगर हम आईपीएल के सोल्ड प्लेयर की लिस्ट देखें जो अभी आईपीएल होना है, उसमें सबसे ज़्यादा मिचेल स्टार्क हैं, जिनको पौने 12 करोड़ इंडियन पौने 12 करोड़ में जो है ख़रीदा गया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के ओपनर हैं जैक फ्रेजर मैकगर, उनको 9 करोड़ में लिया गया है। इसके अलावा मार्कस स्टोनिस, ये भी ऑस्ट्रेलिया से हैं, 11 करोड़ में हैं। गैलेन मैक्सवेल
4 लास्ट बॉल है करोड़ से ऊपर है इनका। हैज़लवुड जो हैं ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर, वो तकरीबन 13 करोड़ के अंदर Shot. उनको ख़रीदा गया है। मिचेल मार्श 4 करोड़ के अंदर। ज़्यादातर जो ऑस्ट्रेलियन हैं उनके ज़्यादा रेट्स हैं और उनको बड़ा महंगा ख़रीदा जाता है। एडम जैम्पा सबसे कम ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो 3.25 करोड़ में ख़रीदा गया है। इसी तरह टिम डेविड हैं 3 करोड़ के अंदर। और आईपीएल पे इसमें एक्सेप्शनल होगा क्योंकि आईपीएल के उन्होंने बोला है कि आईपीएल के जरिए इनको बहुत ज्यादा हर प्लेयर्स को इंग्लैंड के, और आईपीएल एक ऐसी फ्रेंचाइज लीग है, एक प्लेयर एक दफा खेल लेता है तो पूरा साल अगर कोई दूसरी लीग ना खेले तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आईपीएल की छूट है क्योंकि आईपीएल में जो है प्लेयर्स करोड़ों में पैसे ले रहे होते हैं, और पीएसएल में जितना मतलब आपका पीएसएल जितना ऑर्गेनाइज होता है पूरा, वहां सिर्फ 1-2 प्लेयर्स की जो कॉस्टली प्लेयर्स होते हैं उनकी कॉस्ट होती है और वो उतने में बिकते हैं।